नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, जो पार्ट 2 में अभी है और जिनका हिंदी सब्सिडरी है। तो यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए बनाई गई है, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने बच्चों के लिए अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाली है। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जो है यह शुरू किया है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयारी ऑनलाइन कराई जाए। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया गया प्लेलिस्ट में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन में जाकर, क्योंकि हर न्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर पल पल की अपडेट दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, और इसका PDF आपको कहाँ से प्राप्त करना है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पार्ट 2 में जो है, और जो जिनका सब्सिडरी हिंदी है उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं। देश का प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार राज्य के जीरादेई में हुआ था। ये आप लिख ले, ये लिखना मैं भूल गया था, ये आप लोगों के लिए आगे इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार राज्य के जीरादेई में हुआ था। पठित पाठ के आधार पर बतावे कि किस व्यक्ति को विलायत से आने पर हिंदू धर्म के अनुसार प्रायश्चित करना पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और यह जो है महात्मा गांधी, यह जो है आप लोगों का चैप्टर है हिंदी में, अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। उसी में ये महात्मा गांधी ने कहा है कि जब वो विलायत से आए थे तो हिंदू धर्म के अनुसार उनको प्रायश्चित करना पड़ा था। हिंदू धर्म में पहले यह मान्यता थी कि समुद्र के पार जाने पर पाप माना जाता था, तो इसलिए उन्हें उस टाइम प्रायश्चित करना पड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 33, चिदविलास किस लेखक की रचना है? तो चिदविलास जो है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। ये चिदविलास एक इनकी पुस्तक है। इस तरह के बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखे हैं। इन सब के टाइप को आपको आगे करवाया जाएगा आगे की वीडियो में, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। चिदविलास के लेखक की रचना किसने की है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की है। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, आपको बताया था मैंने। और कब हुआ था? तो अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी की? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और 1 साल के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब की गई? तो 1948 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं, उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम इससे है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया ना उसके अनुसार है। तो उनकी पत्नी का नाम, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और उनकी माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ये आपको लिखना मैं भूल गया, आप लोग नोट कर ले। आप आगे देखते हैं, दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। गांधी ने यह संदेश कब और कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने यह संदेश 15 अगस्त 1947 अर्थात देश की जब आज़ादी हुई थी इंडिया की। और ये BBC इन लंदन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा था कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। तो यह जो है लाइन किस कहानी निबंध से ली गई है? तो यह निबंध जो है इसका नाम है अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, उसी से ली गई है। अब आगे, मांस मदिरा एवं नारी स्पर्श की प्रतिज्ञा गांधी ने किससे की थी? तो अपनी माँ पुतलीबाई से। देखिए आपको मैंने नाम बताया था, आ गया ना। अपनी माँ पुतलीबाई से इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब मांस मदिरा और नारी स्पर्श की प्रतिज्ञा ली थी। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देने, उन्हें गुलामी से डालने जैसा, यह किसका कथन है? करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना, उन्हें गुलामी में डालने जैसा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। अगर कोई भी अंग्रेजी यानी अंग्रेजी के विरुद्ध कह रहा है तो समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट जो है महात्मा गांधी से लिया गया, और ये अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं उससे लिया गया है। और आपके चैप्टर में जितने भी हैं कहानी टाइप के, तो वो सारे निबंध हैं। उसकी विधा क्या है? उन सबकी विधा निबंध है। तो अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं, इसकी भी विधा क्या है? तो इसकी भी विधा निबंध है। तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है महात्मा गांधी का। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। असहयोग आंदोलन गांधी ने कब प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया? 1930 ईस्वी में किया। इस तरह करके आप लोग को धीरे धीरे और भी सन यानी ईस्वी याद करवाते जाऊँगा। आप लोग फिलहाल ये कर ले, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। एक जगह नोट करके रख ले ब्रैकेट में, या फिर आप लिख सकते हैं यहीं पे हल्का सा खुद के बुक में। विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ? तो विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के गागोट ग्राम में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 41, मैं ऐसी कला और साहित्य चाहता हूँ जो लाखों से बोल सके, यह किसकी उक्ति है? मतलब ये महात्मा गांधी कह रहे हैं किसके प्रति कि हिंदी को अपनाया नहीं जाए, और इंग्लिश को अपनाया नहीं जाए और हिंदी को अपनाया जाए। इसलिए इस उक्ति में महात्मा गांधी ने इस संबंध में यह कहा है। तो किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। सर्वोदय की कल्पना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखना मैं भूल गया, आप लोग नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोदय की कल्पना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। कालिदास ने किस महाकाव्य में गौ सेवा का वर्णन किया है? तो रघुवंश महाकाव्य में। आप लोगों को पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रघुवंश के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं, और इसमें जो है वो गौ सेवा का वर्णन किया गया, और इसमें ये कहानी जो है ना राजा दिलीप से संबंधित है, बहुत अच्छी कहानी है। अब आगे देखते हैं, देख लीजिए आहिन किया। गौ सेवा करने वाला राजा का क्या नाम था? तो राजा दिलीप, जो गौ का सेवा करता था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने फकीरी ली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद है। इसका आंसर गलत दिया गया था, शिवाजी, तो इसको मैंने सही करके दिया है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने फकीरी लिया। आप लोग स्वामी विवेकानंद की जब भी फोटो देखते होंगे तो गिरवा रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पे पगड़ी है, तो वही है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने फकीरी ली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जल्दी बताइए कहाँ हुआ था? आप लोगों को मैंने ऊपर जस्ट बताया अभी, कहाँ हुआ था जल्दी बताइए, कमेंट करिए। तो जीरादेई में हुआ था, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार के थे। अब क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पहले थे कौन? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? जल्दी बोलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के राज्य के जीरादेई में हुआ था। देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप लोग अच्छे से याद रखिए कि बिहार राज्य के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। गांव का प्रसिद्ध त्यौहार कौन है? तो गांव का प्रसिद्ध त्यौहार होली और दशहरा को माना जाता है, जो कि अभी दशहरा का पर्व भी चल रहा है। ये दशहरा चैती रुका हुआ, इससे मतलब कि ये मुख्य रूप से नहीं होता है, मेन रूप से जब दीपावली वाला जो दशहरा होता है ना वो होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। होली तो अभी जस्ट गया ही है। होली और दशहरा गाँव का प्रसिद्ध त्यौहार है। अहिंसा का अभिनव क्षेत्र के निबंधकार कौन है? तो काका कालेलकर, ये अहिंसा का अभिनव क्षेत्र के निबंधकार हैं, और ये भी हिंदी के उन्नति के बारे में कहते हैं काका कालेकर अपनी कहानी में। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म किस नगर में हुआ था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म काशी में हुआ था, और जो कि यूपी में है। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए यूपी, ताकि आप लोगों को याद रहे कहाँ हुआ था। काशी के यूपी में हुआ था। अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली हमारे लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं। शिक्षा आया तो, और लड़कियों के विदेशी माध्यम के जरिए आया, तो ये किसके विरुद्ध है? तो ये अंग्रेजी के विरुद्ध है। तो अंग्रेजी के विरुद्ध किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो जाए तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली हमारी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अब आगे, मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का कथन है। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। अब नेक्स्ट, क्या समाज का संगठन धर्ममूलक होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ये आपका आंसर गलत दिया गया था, मैंने सही करके लिखा। समाज का संगठन धर्ममूलक अगर हो जाएगा तो धर्म विशेष पर वो फोकस करेगा, तो इसलिए समाज का संगठन धर्ममूलक नहीं होना चाहिए। ओके, अगर एक ही धर्म को अगर मानेंगे तो हिंदू वाले अगर मानेंगे तो मुसलमान भाई नाराज़ हो जाएंगे, अगर मुसलमान भाई की ज़्यादा चलती रहेगी तो हिंदू भाई नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह से समाज का संगठन धर्ममूलक नहीं होना चाहिए। इसलिए तो अपना जो इंडिया है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य अर्थात देश है, और पॉलिटिकल में इसे राज्य ही कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो देख लीजिए, पॉलिटिकल की बात हुई और पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ गया। अनुच्छेद 343(1) में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 343(1) में। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर ले। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियादी डाली थी वह कैसी थी? तो वह सचमुच गुलामी की बुनियादी थी। ये कथन महात्मा गांधी के अनुसार है कि मैकाले ने जो शिक्षा की बुनियाद डाली थी वह कैसी थी? तो वह सचमुच गुलामी की बुनियादी थी। अंग्रेजी मुंह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं में पहली माता किसे कहा गया? तो पहली माता गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी को कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम रक्षा क्या है? तो उत्तम रक्षा देशों का एक दूसरे पर विश्वास। एक देश जब दूसरे देश पर विश्वास करेंगे तभी तो उसे उत्तम रक्षा कहेंगे। तो भाई उत्तम रक्षा क्या है? तो देशों का दूसरे देशों पर विश्वास। डॉक्टर संपूर्णानंद की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो संपूर्णानंद की जो निबंध लिखा अपने पाठ्य पुस्तक में उसका नाम है समाज और धर्म।
तो अब नेक्स्ट, कार्यालय भाषा का अंग्रेजी क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज। कार्यालय का हो गया, आपको कार्यालय का होता है ऑफिस, तो कार्यालय का हो गया ऑफिशियल, और भाषा का इंग्लिश होता है लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश करने और इंग्लिश से हिंदी करने, तो उसका भी मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। या फिर आप गेस्ट पेपर खरीदे हैं तो धीरे धीरे याद करना शुरू कर दें। कम से कम 5 वोकेबलरी रोज करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं, तो आप लोग आज से ही याद करना शुरू कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जिस भाषा से हम लोग अनुवाद करते हैं उसे कहते हैं मूल भाषा या स्रोत भाषा। अब ये जो 61 नंबर आज मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। देख लीजिए, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये देखिए 60 में भी वही सवाल है, 61 में भी वही सवाल है, लेकिन 61 नंबर का जो आंसर कर दिया गया था, इसका आंसर था लक्ष्य भाषा, तो इसे मैंने सही करके लिखा है। या तो इसे कहेंगे स्रोत भाषा या फिर मूल भाषा। जिस भाषा से अनुवाद किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो स्रोत भाषा और मूल भाषा। तो आज हम लोगों ने समझिए मैं मुख्य रूप से 60 क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट डे 40 क्वेश्चन करेंगे, तो कल हम लोगों का 100 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, तो ये आप लोगों का सब्सिडी हिंदी का था। अब जो है आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, कहीं आप लोगों को और कोई सब्जेक्ट का जो है वो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें। और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें पेपर कटिंग सुबह सुबह डाली जाती है और कभी कभी वीडियो बनाने में लेट हो जाती है और इधर वीडियो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसी तरह, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दुर्गा पूजा का माहौल है। आप लोगों को बैकग्राउंड में भी सुनाई पड़ रहा होगा थोड़ा माइक का आवाज़, तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी फीलिंग को। इसलिए जो है अभी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से संबंधित। और लेकिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवश्य दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं, और वहाँ पल पल की अपडेट दी जाती है कि कब आपका पेमेंट रुक गया है तो क्या करें। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन टेलीग्राम पर हर मिनट आप लोगों को अपडेट कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। और भी आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।